देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी व किसानों के मुद्दे को लेकर यूपी में आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती के उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी ने पूरे यूपी में साइकिल रैली निकाली, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने भारी भरकम संख्या दिखाकर समाजवादी की इस रैली को सफल बनाया। वहीं गाजियाबाद के मुरादनगर कस्बे में समाजवादी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने हजारों की संख्या में साइकिल रैली को निकालकर जिले में सबसे बड़ी साइकिल रैली निकालने का रिकॉर्ड अपने नाम कायम किया है। मुरादनगर विधानसभा में सुबह 10 बजे साइकिल व लाल टोपी के साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने रैली को जिला पंचायत सदस्य पति विकास यादव के आवास से शुरू की और जीटी रोड से होते हुए पाइपलाइन व पूरे कस्बे में दौरा करते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता फारूक चौधरी के ऑफिस पर जाकर समाप्त हुई। वहीं साइकिल पर सवार पंकज शर्मा प्रदेश महासचिव प्रबुद्ध प्रकोष्ठ भाजपा की केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। वहीं उन्होंने कहा कि यूपी में जनता अखिलेश यादव की सरकार को दोबारा चाहती है, जिसको लेकर सभी कार्यकर्ता पूरे जोश में जन तक पार्टी का संदेश लेकर जाएंगे। वहीं मुरादनगर के वरिष्ठ नेता अबरार अलवी ने भी ओवैसी फैक्टर को लेकर बोला कि वो भाजपा की बी टीम है और इस बार कोई भी जातिगत वोट नहीं, बल्कि अखिलेश यादव व उनके द्वारा विकास कार्यों से यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इस बड़ी रैली में समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारों के साथ साथ लोगों ने वरिष्ठ नेताओं के लिए भी नारे लगाए। वहीं पूर्व प्रदेश सचिव फारूक चौधरी भी भाजपा की नीतियों पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता को ठगा है, इसलिए वो विकास मुखी नेता अखिलेश यादव की सरकार चाहते हैं। जब हमारे संवाददाता ने परवेज चौधरी से आजम खान की रिहाई को लेकर पूछा तो उन्होंने बताया कि समाजवादी वरिष्ठ नेताओं द्वारा आजम खान की रिहाई के लिए लगातार राष्ट्रपति व राज्यपाल से मांग की जा रही है। जल्द वो हमारे बीच होंगे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के पंकज शर्मा प्रदेश महासचिव प्रबुद्ध प्रकोष्ठ, फारूक चौधरी पूर्व प्रदेश सचिव, अबरार अलवी वरिष्ठ नेता, विकास यादव विधानसभा अध्यक्ष, परवेज चौधरी नगर अध्यक्ष, प्रदीप शर्मा, महबूब अंसारी पूर्व नगर अध्यक्ष, शुएब चौधरी ब्लॉक अध्यक्ष, फुरकान मिर्जा, हाजी शहीद, जिया उल हक आदि मौजूद रहे। मुरादनगर इसके चुनाव की तैयारी किस तरह से हो रही है वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त पे जो आह्वान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था वो आज देखने को मिला है। पूरे यूपी में लगातार वीडियो आई हैं, लेकिन हम इस वक्त जो है मुरादनगर विधानसभा में हैं और मुरादनगर विधानसभा की तस्वीरें आप देख चुके हैं किस तरीके से पूरा जन समर्थन और पूरी तरह के साथ यहाँ पे समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ लोगों ने मिलकर पूरे एरिया में कम से कम 5 किलोमीटर एरिया में साइकिल चलाई है। और इस तरह से जो आज आह्वान रहा है, पूछते हैं उन्हीं नेताओं से और उनसे बातचीत करते हैं। पंकज जी, आप गाजियाबाद से निवासी हैं, आज मुरादनगर में आपने साइकिल रैली की है, कैसा रहा और क्या क्या चीजें देखी? ये मेरी रैली नहीं, पूरे समाजवादी की रैली है जी। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है हमारी पूरी समाजवादी मुरादनगर की पूरी समाजवादी ने अपनी कमर कस दी थी इस रैली को सफल बनाने के लिए। तो अखिलेश जी का आह्वान था, श्रद्धेय छोटे लोहिया के नाम से जाने वाले हमारे जनेश्वर जी की जयंती पर अब साहब हमने विरोध रूप में रैली दर्शाई है, जिसमें पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, डीजल की बढ़ती कीमतें, कृषि कानून वापसी के लिए, महिलाओं पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ ये रैली बहुत सारे कारणों पे थी और जिसमें मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरी समाजवादी पार्टी का और खासकर मुरादनगर की यूनिट का। इन्होंने अपनी जी जान लगा दी रैली को सफल बनाने के लिए। मैं खास धन्यवाद करता हूँ परवेज चौधरी भाई का, मैं खास धन्यवाद करता हूँ अपने कहाँ गए मेरे भाई मेरे चौधरी साहब का, खास धन्यवाद करता हूँ विकास भाई का, डॉक्टर अबरार का विशेष धन्यवाद और सबसे ज़्यादा धन्यवाद है हमारे जितने भी कार्यकर्ता आए हैं, उन्होंने अपनी जान लगा दी। आज देखिए किस तरीके से मतलब कि आपने देखा है लगातार जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ रहे। एक सवाल ये है कि भाजपा सरकार अपना बहुमत बताती है
और समाजवादी अपना बताती है। क्या लगता है समाजवादी 2022 में कितना स्टैंड करती है? एक मुझे ना एक गजल का मुखड़ा याद आ गया, कहना गलत गलत, छुपाना सही सही, कल रात तुम कहाँ थे बताना सही सही। इनका एक तो स्टेटमेंट बता दो मुझे सच्चा हो। कोरोना का अब आप ये लगा लीजिएगा, एक आपको मुर्रा आंकड़ा बताता हूँ मैं। कोरोना के अंदर हमारी प्रदेश सरकार दावा करती है 50,000 से कम मृत्यु हुई है। 1,07,000 गाँव है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या किसी गाँव में 10-12 से कम मृत्यु हुई है परवेज भाई? किसी भी गांव में? तो 1,07,000 गाँव गुणा 12 कर लीजिएगा, कितनी मृत्यु हो गई? हमारे गाजियाबाद के अंदर 100 वार्ड है, प्रत्येक दिन 2-3 आदमी मर रहा था, और बता कितने रहे थे? 2 मर गए, 4 मर गए, 6 मर गए। किस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं आप? कौन सी समाजवादी सरकार? इस बार अखिलेश जी का कहना, एक हाथ देखने वाले ने उन्हें एयरप्लेन के अंदर बोला कि 350 सीट आएंगी, वो हाथ दिखाने और देखने में विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा मैं 351 आएंगी। तो हम सब समाजवादी अपनी जान लगाकर उनके सपने को पूरा करने की कोशिश करेंगे। कार्यकर्ताओं का जोश देख रहे हैं, और वहीं जो इनके साथ आज सपोर्ट में रहे हैं, सभी नेताओं से बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले फारूक जी आप बताइए, आपने लगातार जो है आप जिला पंचायत के चुनाव भी लड़े हैं, और यहाँ आपने देखा भी है किस तरीके से आज कार्यकर्ता साथ में रहे हैं। क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव जो है 2022 में मुरादनगर कितना सपोर्टेड रहेगा? नहीं, मैं कहना चाहता हूँ 2022 में मुरादनगर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी की लहर है। हम इंशाल्लाह 350 से ऊपर सीट जीतेंगे। अब की बार इस जिले में 5 सीट आती हैं, 5 की 5 समाजवादी की होंगी। आपने आज देखा भी होगा कितनी बड़ी रैली रही है लेके। आपने 5 किलोमीटर बताया, मैं कहता हूँ 10 किलोमीटर का एरिया हम लोगों ने तय किया है। छोटे लोहिया वाहनी आह्वान से जाने जाते ज्ञानेश्वर मिश्र जी के जन्मदिन पर, जयंती पर, अखिलेश जी के आह्वान पर हम लोगों ने आज मेहनत की है, जो पूरे 10 किलोमीटर का एरिया अपने तय किया है। और मैं बताना भी चाहता हूँ कि प्रदेश में आपने देखा होगा क्या हालत आज हो रही है इस प्रदेश की। गुंडा राज बढ़ रहा है, लूटमार हो रही है, डकैती पड़ रही है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। किसान हमारे जो देश का अन्नदाता कहा जाता है, वो बॉर्डर पर 10 महीने से बैठा है, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार अपनी मुठभेड़ कर रही है। तो ये सब किसान का एरिया है, ये पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश किसान एरिया जाना जाता है। अब के सब लोग किसान हमारे साथ है, और मेरा अपना मानना ये है कि अब की बार मुरादनगर नहीं पूरे प्रदेश में 350 पार सीट समाजवादी जीतेगी और सपा की सरकार बनेगी। चलिए, ये जो है फारूक जी थे, इन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर बता दिया। लेकिन एक फैक्टर है, उसके बारे में बात करेंगे। 2022 में ओवैसी नाम का एक फैक्टर जो है इस बार यूपी में एंटर कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा कहना सिर्फ यह है कि ओवैसी का फैक्टर जो है बीजेपी की बी टीम मानी जाती है, और बीजेपी उसका इस्तेमाल कर रही है। आज बीजेपी के खिलाफ अगर कोई मुसलमान ही नहीं, विपक्षी नेता भी अगर कुछ बोलता है तो उसको जेल भेज दी जाती है। आखिर क्या वजह है कि आदरणीय ओवैसी साहब को जेल नहीं भेजा जा रहा? आदरणीय ओवैसी साहब को जो है 5 स्टार के होटल के अंदर जो है स्मृति ईरानी जो है खाना खिलाती हैं, अमित शाह साहब अपने साथ जो है उनको जो है डिनर कराते हैं। और दूसरी बात, वजह बहुत है, सबको पता है, बिहार में बीजेपी की सरकार बनवाने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया है। सब पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबको पता लग गया, हिंदू और मुसलमानों को, कि ये आदमी बीजेपी की बी टीम है, और इसको हरवाने के अलावा और विपक्षियों को हरवाने के अलावा कोई काम नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम्हें इतने बड़े नेता हो तुम, तो हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट पड़ता है, तेलंगाना स्टेट में आपकी 7 सीट दिखा दो ना, आप 3 सीट दिखा दो ना, एक हैदराबाद को आप एमपी बन गए। लेकिन अब जब आप तेलंगाना में सरकार नहीं बना सकते तो आप यूपी में क्या धाक लोगे? और दूसरी बात, इन्होंने ओवैसी साहब ये कहते हैं कि 100 सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है 100 की 100 आ सकती है? अरे 100 में तो उनकी जमानतें जब होगी, उनके कहीं 100 एक हैदराबाद को आप एमपी बन गए। लेकिन अब जब आप तेलंगाना में सरकार नहीं बना सकते तो आप यूपी में क्या धाक लोगे? और दूसरी बात, इन्होंने ओवैसी साहब ये कहते हैं कि 100 सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है 100 की 100 आ सकती है? अरे 100 में तो उनकी जमानतें जब होगी, उनके कहीं 100 वोट नहीं मिलेगी 100 की 100 में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार में जिस तरह उन्होंने बीजेपी की सरकार को हरवाया है, जो बिहार का बीच का एरिया है पश्चिमांचल, वहाँ 28 सीट हैं, उसमें से 22 सीटों में कहीं वो 1000 वोट ले गए, कहीं 1500 ले गए। और हमारा जो दूसरा विपक्षी पार्टी थी राष्ट्रीय जनता दल के, वो कोई 100 से हो रहा है, कोई 73 से, कोई 50 से। और मैं आपको बता दूं, इसी वजह से लोगों ने सबकदोश हुए, बंगाल में उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया, कि सारे के सारे लोगों ने समझ लिया कि ये जो है बीजेपी की टीम है। और बीजेपी के मान के इसी तरह यूपी में ओवैसी तो ओवैसी, अगर अब की बार ओवैसी के अलावा और भी कोई बड़ा प्लान लेके आएंगे तो उसको भी जो है दफा करने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने ठान लिया। और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 3 मेगावाट, तो 3 मीटर जो है 300 किलोवाट जो है ना महीने में 300 वाट 300 यूनिट जो है हर महीने जो है गरीब के लिए बिल्कुल फ्री करने का काम किया है। ये अखिलेश यादव ने काम किया। और बता दूं 10 लाख 2000 रुपए
जो विधवा हमारी माँ बहन है उनके लिए भी देने का। चलिए आपने ये बात बिल्कुल साफ तौर पे कह दी है। अगर ओवैसी बारे में बात करें, लेकिन एक समाजवादी में सबसे बड़ा फैक्टर है आजम खान साहब। लगातार सोशल मीडिया पर रिहाई की बात चल रही है और समाजवादी पार्टी को घेरा भी जा रहा है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? आजम खान समाजवादी पार्टी के ही नहीं, अक़लियतों के और दलितों के, पीड़ितों के पूरे देश के बड़े नेता हैं। उनके लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से लगी हुई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संसद का सत्र बीच में छोड़ करके दिल्ली से बाई रोड जाने का काम किया, हॉस्पिटल में उनकी मिजाज पुरसी की। अगर आप कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे परिवार में फाड़ डाल देंगे, तो उनकी खुद की सोच है। हम पूरे समाजवादी लोग मुत्तहिद हैं। आजम साहब की बेगम तंजीन फातिमा जी बयान दे चुकी हैं कि हमारा पूरा परिवार कुनबा एक है, हमारे बीच में इख्तलाफ की बात उड़ाने वाले लोग बाज आएँ, इस तरीके की बातें ठीक नहीं है। आप ये बताइए, रिहाई के लिए क्या कभी साइकिल रैली निकलेगी उनकी? अभी इसमें मुद्दा इंक्लूड है। ये जो साइकिल रैली निकल रही है, ये समाजवादी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर, संस्थापक सदस्य आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी के लिए रैली निकल रही है। उनकी जन्म शती उस पर क्या है कि आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी को छोटा लोहिया क्यों कहा जाता था? वो क्रांतिकारी नेता थे। एक बात कहते हैं ना कि ब्राह्मण का रुद्र रूप होता है, रुद्र रूप में आकर के हमेशा सरकार की बखिया उधेड़ने का काम करते थे, केंद्र में मंत्री रहे। तो इस दिन को चुना गया आज के को, उनको श्रद्धांजलि होगी। जो जिस मिजाज का व्यक्ति होता हम उस मिजाज पे अगर चलेंगे तो उसको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्हें लोहिया उनके क्रांतिकारी कार्यों की वजह से कहा जाता था। तो उनके जन्मदिन पर आज हम लोग मुत्तहिद होकर के लगे हैं। इंशाअल्लाह आजम खान साहब की रिहाई के लिए जितना हमसे प्रयास होगा हर तरीके से करेंगे। और इसमें भी इंक्लूड है, हमारे आप तख्तियाँ पढ़ सकते हैं, लिखा है उसमें कि आजम साहब को रिहा करो। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आजम साहब हमारे एजेंडे में नहीं है? वो हमारी रीढ़ है, हमारी आत्मा है उनके अंदर। चलिए देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता और जो नेता हैं, कार्यकर्ताओं ने उन्हें बिल्कुल साफ तौर पर बता दिया है कि वो आजम खान साहब ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में जिस तरह की सरकार काम कर रही है उसके लिए भी लड़ाई जरूर लड़ेंगे। राहिल कसार के साथ अफसार उलट।